तो गुंथर को भाई कोई भी नहीं रोक सकता है किंग ऑफ द रिंग बनने से। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्स रेसलिंग है। तो गुंथर वर्सेस जे उसो का एकदम डेंजरस मैच हो गया, गजब का बीट डाउन था। D1 फिन बैलर का रिटर्न होने वाला है, तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन करते हैं। सैमी ज़ेन के फुल चांस हो रहते हैं, वो वेलकम करते हैं सबको और बोलते हैं हम बस 5 डेज और दूर हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से, जो सऊदी अरेबिया से लाइव होगा और मेरा उसमें ट्रिपल थ्रेट मैच होगा ब्रॉन्सन रीड और चैट गेबल के अगेंस्ट। लेकिन मैंने आखिर अपने आप को उस मैच में डाला क्यों, जहां भाई चैंपियन विदाउट पिन और सबमिशन भी हार सकता है। तो डिफरेंट इश्यूज था। फर्स्ट पर्सनल इशू था चैट गेबल से, जिसने भाई मेरी फैमिली के सामने भाई मुझ पर अटैक किया। और दूसरा इशू था ब्रॉन बेकर, जिसको भाई फैमिली से मतलब नहीं, उसको बस भाई चैंपियनशिप से मतलब है। ये इंटरेस्टिंग मैच रहेगा जहां ब्रेन बॉडी सोल तीनों रहेंगे। ब्रेन भाई वो चैट गेबल को बोलते हैं, कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं सबको। बॉडी वो ब्रॉन्सन रीड को बोलते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाले गाय हैं। और यहाँ सोल वो खुद को बोलते हैं। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं सोल की वजह से लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन को हराया था रेसलमेनिया में, और किंग ऑफ द रिंग में मैं ही भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के आऊंगा। तब यहाँ अल्फा एकेडमी आ जाती है। चैट गेबल बोलते हैं अगर मैंने भाई तुमको मैनिपुलेट किया था गुंथर को हराने के लिए, तो मैं भाई बहुत ज्यादा नाइस गाय था सैमी ज़ेन तुम्हारे लिए और ये तीनों क्लाउन्स के लिए भी। यहाँ पर उनका मतलब अल्फा एकेडमी से था। वो ओटिस को भाई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं, मैक्सिन डुप्री को फेलियर बोलते हैं। ये क्वीन ऑफ द रिंग में होती, बट भाई इसने अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दिया। और फिर वो अकीरा तोजावा के बारे में बात करते कि भाई देखो एकदम वेस्ट है। वो यहाँ फुल बेइज्जती करते हैं इन तीनों की। सैमी ज़ेन अल्फा एकेडमी से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम भाई कब तक चैट गेबल का ये फालतू बात सुनोगे। चैट गेबल बोलते हैं सैमी ज़ेन तुम भाई इन सब से बात मत करो, मैं तुम्हें सऊदी अरेबिया में पिन करूंगा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाऊंगा। इसको सुनकर सैमी ज़ेन भाई तुरंत ही मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं चैट गेबल को। मैच स्टार्ट होता है। सैमी ज़ेन भाई एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं। चैट गेबल फिर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि रिंग साइड से मैक्सिन भाई सैमी ज़ेन को मारे, बट भाई वो ऐसा करते नहीं है। फिर वो अकीरा तोजावा को ही बोलते हैं मारने के लिए, बट वो भी सैमी ज़ेन को नहीं मारते हैं। इसलिए भाई चैट गेबल ये दोनों को रिंग साइड से भगा देते हैं। सैमी ज़ेन सडीना थंडर बॉम्ब लगा देते हैं, सुप्लेक्स पर सुप्लेक्स लगाते हैं, पिन बट यहाँ पर नहीं हो पाता। एक पॉइंट पर चैट गेबल सैमी ज़ेन को रिंग साइड पर फेंकते हैं, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ओटिस भाई मारे सैमी ज़ेन को, बट भाई वो भी नहीं मारते। इसलिए चैट गेबल गुस्से में ओटिस को भाई स्लैप लगा देते हैं। वो रिंग साइड पे जाते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेते हैं, उससे मारने जाते हैं सैमी ज़ेन को, बट तुरंत वहां पर एक्सप्लोडर लगा देते हैं, हलोवर किक लगाने जाते हैं सैमी ज़ेन, बट सडन ओटिस आके अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। रेफरी बिजी था भाई वो चैंपियनशिप हटाने में, इसलिए चैट गेबल वहां केओस थ्योरी लगाते हैं, पिन करते हैं और सैमी ज़ेन चैंपियन को हरा देते हैं। नेक्स्ट बैकस्टेज LWO के मेंबर्स पर कोई अटैक कर देता है। एडम पीएस भाई उसको फिर चेक करते हैं। नेक्स्ट ब्रॉन बेकर वर्सेस किसी रैंडम बंदे का मैच होता है। ब्रॉन बेकर एकदम गुस्सा थे क्योंकि भाई उन्हें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में नहीं डाला, इसलिए वो पूरा गुस्सा पूरा फ्रस्ट्रेशन इस मैच में निकालते हैं। वो भाई स्पीयर लगाते हैं, रिंग साइड पर फेंकते हैं, वहां स्पीयर लगाते हैं। रैंडम बंदे को भाई इंजरी हो जाती है, इसलिए मैच यहाँ रुक जाता है। मैच भाई यहाँ ब्रॉन बेकर जीत जाते हैं, बट फिर भी यहाँ अगेन वो स्पीयर लगाते हैं, स्टील स्ट्रेस में मारते हैं। एडम पीएस मेडिकल टीम भाई उसको लेके जाते हैं एम्बुलेंस में। ब्रॉन बेकर बोलते हैं एडम पीएस से तुमने भाई मुझे टूर्नामेंट में नहीं डाला, इसलिए भाई मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ब्रॉन बेकर तो भाई एकदम डेंजरस बन गए। नेक्स्ट क्वीन ऑफ द रिंग सेमीफाइनल्स मैच होता है इयो स्काई वर्सेस लायरा। इयो स्काई कंटिन्यू मारती है, नीज टू फेस लगाती है, रिंग साइड पर भाई स्पाइन बोर्ड मून शॉट लगाती है। वॉल्केरी यहाँ पर जर्मन सुप्लेक्स लगाती है, सबमिशन लगाती है, बट इयो स्काई भी इसको ब्रेक कर देती है। इयो स्काई यहाँ कम बैक करती है, नीज लगाती है, किक्स लगाती है, पावर बॉम्ब लगाती है, टॉप रोप से मून शॉट लगाने जाती है, बट ये मिस हो जाता है। वॉल्केरिया भाई यहाँ अपना मूव लगाने जाती है, बट इयो स्काई इसको पिन करने का कोशिश करती है, बट यहाँ उल्टा हो जाता है। वॉल्केरिया उनको पिन करती है और इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट बैक से रिको सेबर सडन अटैक कर देते हैं विदाउट रीजन ब्रॉन बेकर। नेक्स्ट टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है द हसन ट्रूथ वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी। मैच स्टार्ट यहाँ फिन बैलर और द मिस करते हैं। फिन बैलर भाई क्लोज लाइन लगाते हैं, द मिस यहाँ किक्स लगाते हैं, जेडी को टैग होता है, द मिस भाई उन पे यस किक्स लगाते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो भाई रिंग साइड से डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेफरी को। फिन बैलर द मिस को भाई कंटिन्यू यहाँ से मारना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भाई कुटाई पूरा चालू हो गया था द मिस का, बट द मिस फिर हॉट टैग करते हैं आर-ट्रूथ को। वो यहाँ आते हैं, एसटीएफ लगाते हैं, फिन बैलर और जेडी को भी मारते हैं। द मिस और ट्रूथ मिलकर भाई 5 नफल शफल लगाते हैं, जॉन सीना का मूव, फेस फर्स्ट भी लगाते हैं, पिन करते हैं, बट कर्लीटो आ जाते हैं और फिन बैलर को जो लेके ना उसको रोप से रख देते हैं, इसलिए पिन नहीं हो पाता। दूसरे साइड डोमिनिक भी भाई डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे मिस को, तो भाई पूरा गड़बड़ चल रहा था इस मैच में। लेकिन सडन यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं, कर्लीटो को फेंकते हैं रिंग साइड पर, जेडी भाई इनको देख के रिंग में भाग जाते हैं। आर-ट्रूथ भाई जेडी के ऊपर डबल ए लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं और अपना टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुल रिटेन कर लेते हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन द मिस भाई सब सेलिब्रेट करते हैं। बैक स्टेज पे डेमियन फीस जजमेंट डे से बोलते हैं और बोलते हैं भाई हम आउट ऑफ द ट्रैक होते जा रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट वीक जेडी भाई तुम फेस करोगे ब्रॉन स्ट्रोमन को। ये सेगमेंट के टाइम पीछे में भाई फिन बैलर जो डेमियन वाले नहीं थे उनका भाई हमें पिक्चर देखने को मिलता है। तो क्या WWE भाई इसको टीज
कर रही है, कमेंट जाके जरूर बताना। नेक्स्ट बैक स्टेज ब्रॉन्सन रीड सामी ज़ेन को बोलते हैं मैं भाई किंग ऑफ द रिंग में अपने बॉडी को वुपन जैसा यूज करूंगा और भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इस चीज को तो मैं लेकर ही जाऊंगा वहां से। फिर यहाँ ओटिस आते हैं और सिंपली सॉरी बोलते हैं सामी ज़ेन को। सामी ज़ेन भाई पहले तो गुस्सा होते हैं बट फिर वो बोलते हैं आई नो यू ओटिस, यू आर अ गुड गाय और प्लीज भाई तुम चैट गेबल की बात मत सुनो, तुम उससे दूर रहो और तुम बस भाई फैंस के बारे में सोचो। ये बोलकर वो यहाँ से चल जाते हैं। नेक्स्ट वुमेन वर्ल्ड चैंपियन द मैन बेकी लिंच आती है। वो बोलती है 5 डेज बाद मेरा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच है अगेंस्ट लिव मॉर्गन। हमारे बीच भाई काफी ज्यादा हिस्ट्री रहा है, हम साइड बाय साइड लड़े हैं लेकिन वो भाई मुझे कभी बीट नहीं कर पाई है। लेकिन अब इस बार भाई काफी ज्यादा डिफरेंट है वो लिव मॉर्गन जिसको बस रिवेंज लेना है बट लेकिन लिव मॉर्गन ने मुझे कभी भी नहीं हराया। बट तब यहाँ लिव मॉर्गन आ जाती है। वो बोलती है मुझे भाई दूसरों लोगों से मतलब नहीं है, मुझे भाई बस अपना रिवेंज पूरा करना है, ये है मेरा पर्पस। बेकी लिंच भाई यहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है चलो फाइनली 10 ईयर्स बाद तुमको पता चला भाई तुम्हें आखिर करना क्या है। लेकिन मैं जब 15 ईयर्स की थी तभी भाई मैंने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया था जो भाई न्यूयॉर्क टाइम्स वाले बुक में भी लिखा हुआ है। लिव मॉर्गन बेकी लिंच को भाई सेल्फिश बोलती है। वो बोलती है उसको भाई फैंस और भाई कंपनी से मतलब नहीं, उसको बस खुद से मतलब है। फाइनली 10 साल बाद मैं अपने राइट प्लेस पे बैठूंगी इस वुमेन डिवीजन के टॉप पे एज अ न्यू वुमेन्स चैंपियन। बेकी लिंच इसके बाद लिव मॉर्गन को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं, रिंग में बुलाती हैं। लिव मॉर्गन भाई रिंग तक जाती है बट वहां से वापस आ जाती है और बोलती है मैं भाई तुमसे सऊदी अरेबिया में लड़ूंगी और वहां भाई न्यू चैंपियन बन जाऊंगी। नेक्स्ट फेदर 4 विन नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है कार्टन एंड चांस वर्सेस ज़ोई स्टार्क एंड सीना बेसले वर्सेस मैक्सिन एंड नाइल वर्सेस द डैमेज कंट्रोल। सिंपली यहाँ ज़ोई स्टार्क और सीना बेसले इस मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं भाई सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार हूं लेकिन भाई एडम पियर्स ने मुझे भाई बुक नहीं किया इस रॉ में। वो यहाँ जियोस और डीमन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं और यही बोलते हैं कि ये जो पेपर चैंपियन है डीमन प्रीस्ट, मैं भाई इसको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जल्दी हरा दूंगा। नेक्स्ट मेन इवेंट किंग ऑफ द रिंग सेमीफाइनल्स मैच होता है गुंथर वर्सेस द मेन इवेंट जियो उसो। मैच जैसे स्टार्ट हुआ गुंथर भाई चॉप से चॉप्स लगाते हैं, जियो उसो तुरंत ही सुसाइड ड्राइव लगाते हैं। गुंथर यहाँ भाई कंटिन्यू टारगेट करते हैं, जियो उसो के आंख पर स्टील स्टेप्स मारते हैं, रिंग पोस्ट पे लड़ाते हैं। गुंथर टॉप रोप से मारने जाते हैं बट जियो उसो यहाँ टॉप रोप से समोन ड्रॉप लगा देते हैं। तुरंत ही वो क्रॉस बॉडी लगाते हैं, सुपर किक लगाते हैं बट गुंथर यहाँ पिन नहीं होने देते हैं। जियो उसो यहाँ अगेन सुपर किक लगाने जाते हैं बट गुंथर यहाँ सडन ड्रॉप किक लगा देते हैं, पावर बम लगाते हैं, पिन करते हैं बट जियो उसो इस पे किक आउट करते हैं। गुंथर फिर जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, टॉप रोप से स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं बट जियो उसो अगेन किक आउट कर देते हैं। गुंथर फिर यहाँ खतरनाक वाला क्लोज लाइन लगाते हैं, पिन करते हैं लेकिन जियो उसो भाई इस बार भी पिन नहीं होने देते। गुंथर फिर एकदम गुस्से में यहाँ चॉप्स लगाते हैं, जियो उसो यहाँ सडन स्पीयर लगाते हैं, उसो स्प्लैश लगाते हैं। इस टाइम पर भाई रेफरी डाउन हो जाता है इसलिए पिन होने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है जिसकी वजह से गुंथर यहाँ किक आउट कर देते हैं। अब गुंथर भाई एकदम गुस्से में उठते हैं, चॉप से चॉप्स लगाते हैं और जो इंजर आर्म था ना उसमें सबमिशन लगाते हैं जिसकी वजह से जियो उसो इस मैच से भाई पास आउट हो जाते हैं और गुंथर इस मैच को जीत जाते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो इतने खतरनाक मैच के बाद गुंथर भाई एंट्री कर चुके हैं किंग ऑफ द रिंग फाइनल्स में। अब क्या होगा, वो क्या टामा टोंगा को फेस करेंगे या रैंडी ऑर्टन को, ये चीज देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। भाई WWE रॉ पूरा कैसा लगा कमेंट जाके जरूर बताना, मेरा वीडियो कैसा लगा। और भाई अगर द ब्लड लाइन सीरीज का आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो भाई उसको जाके जरूर देखना, काफी मस्त वो वीडियो था, वो भाई चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।